कबड्डी लीग 2 शानदार मुकाबले खेले गए। पहला गुजरात जायंट्स वर्सेस तमिल थलाइवास के बीच और उसके बाद बेंगलुरु बुल्स वर्सेस बंगाल वॉरियर्स के बीच। शानदार इसलिए क्योंकि जब पहला मुकाबला हुआ ना, वो बिल्कुल एक बहुत अच्छी पिक्चर की तरफ चल रहा था कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये मैच जा किस तरफ रहा है। चलिए शुरुआत में पता चल जाएगा, लेकिन एंड में आते आते एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ, एक अच्छा झूला चलता है ना, कभी इधर कभी उधर, उस तरीके से। उसके बाद दूसरा मुकाबला हुआ बेंगलुरु बुल्स का बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ, और कहा जाता है ना कि कबड्डी में सिर्फ एक रेड मैच पलट सकती है। इस मैच में यही हुआ। किसने करी वो रेड और किस टीम के खिलाफ, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप, यहाँ पर आपको 100 से ज्यादा गेम्स मिलते हैं, वो भी 12 भाषाओं में। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको अपनी टीम बनाने का झंझट नहीं पालना पड़ता, क्योंकि एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीम है। फैंटेसी वॉर नाम का फॉर्मेट है, इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है, जहां पर एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती हैं। जो टीम जीतती है उसको मिलते हैं कूपन्स। अब इन कूपन्स का इस्तेमाल आप Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, हॉटस्टार पर कर सकते हैं। और आप ललन टॉप व्यूअर है तो आपके लिए खास बात ये भी है कि जब आप साइन अप करेंगे तो आपको 50 रुपए का कैशबैक भी मिलेगा। मैच पर वापस लौटते हैं। पहला मुकाबला गुजरात जायंट्स वर्सेस तमिल थलाइवास के बीच। इस मैच की जो शुरुआत हुई ना, वो पॉइंट्स की जो शुरुआत हुई वो तमिल थलाइवास के कप्तान सुरजीत सिंह ने करी। पॉइंट्स निकाले अपनी टीम के लिए, लेकिन उसके बाद ये मैच जिस तरीके से घटा वो बहुत एक कहानी की तरह रहा। एंड तक आते आते ये कहानी सुलझ गई, लेकिन बीच में बहुत फंसा था ये मैच। ओवरऑल बता देते हैं, गुजरात ने ये मुकाबला 2 पॉइंट से जीता। 37-35 का ये मुकाबला रहा। गुजरात की तरफ से 23 रेड पॉइंट, 9 टैकल पॉइंट्स आए। तमिल के लिए 23 रेड और 10 टैकल पॉइंट्स। जो फायदा हुआ है ना गुजरात जायंट्स को, वो ऑल आउट का हुआ है। गुजरात ने कई बार तमिल थलाइवास को ऑल आउट किया, थोड़े से पॉइंट्स ज्यादा कमाए। गुजरात के लिए महेंद्र बहुत ज्यादा चले, 9 पॉइंट्स उन्होंने निकाले। राकेश नरवाल के नाम 6 रेड पॉइंट्स रहे और राकेश उनग्रह के नाम 5 और प्रदीप ने 4 रेड पॉइंट्स निकाले। इन टोटल सबने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया रेडिंग डिपार्टमेंट में। और डिफेंस की बात की जाए तो सुनील इस मैच में कप्तानी कर रहे थे और हाई 5 निकाला। अपना सीजन का पहला हाई 5 इन्होंने निकाला है, और उसके साथ अंकित के नाम 2 और प्रवीण के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा। दूसरी तरफ तमिल थलाइवास की बात की जाए तो मंजीत का एक सुपर 10 आया। अजिंक्य पवार ने सुपर 10 लगाया। मंजीत के नाम 12 और अजिंक्य के नाम 10 रेड पॉइंट रहे। भवानी ने 2 रेड पॉइंट निकाले। और डिफेंस की बात की जाए तो सागर के नाम 6 टैकल पॉइंट्स रहे और सुरजीत मोहित के नाम सिर्फ 1 टैकल पॉइंट। यहाँ से दिखता है कि डिफेंस कितना कम चला है तमिल थलाइवास के लिए। कप्तान से सबसे ज्यादा उम्मीदें रहती है, सुरजीत सिंह से काफी ज्यादा उम्मीदें रहती हैं। वो ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए, कई बार मैच में बाहर भी बैठे, जिसका नुकसान तमिल थलाइवास को उठाना पड़ा। मैच की अगर ओवरऑल बात करें इस मैच के कि किस तरीके से पॉइंट टेबल चली, तो आपको पता है कि तमिल थलाइवास ने शुरुआत करी थी। पहला पॉइंट उनके कप्तान सुरजीत ने निकाला। उसके बाद ज्यादा कुछ पॉइंट्स कमा नहीं पाए, 1 ही टैकल पॉइंट उनके नाम रहा। तो इस मैच की शुरुआत 0-1, 1-1, 2-2, 5-3, 8-7 इस तरीके से चलता रहा। इस बीच एक बार सुरजीत वापसी आई, उनको वापसी करवाई उनकी टीम ने और टीम को ऑल आउट से भी बचाया गया। इसके बाद फिर से पॉइंट्स टेबल चला। जब सुरजीत की वापसी हुई तो थोड़े से पॉइंट तमिल थलाइवास ने और कमाने शुरू करे। 8-10, 11-10, 12-11, 15-12 तक आते आते तमिल थलाइवास को एक ऑल आउट मिल गया। मंजीत आखिरी रेडर बचे थे अपनी टीम के लिए, तमिल थलाइवास के लिए, जो अपनी टीम को बचा सकते थे, लेकिन वो नहीं बचा पाए और 17-14 पर आकर ये पहला हाफ खत्म हो गया। इसके बाद जो पॉइंट्स टेबल चला वो भी ऐसा ही कि गुजरात जायंट्स ने खूब सारे पॉइंट्स कमाए। तमिल थलाइवास ने थोड़ी थोड़ी वापसी करने की कोशिश करी, लेकिन वो कभी इनफ नहीं रही कि उनके ऊपर ये जो पॉइंट्स है वो ज्यादा कमाए हो गुजरात जायंट्स से। 26-25 पे आके जब मतलब मैच के आखिरी 4 मिनट बचे, तब एक्चुअल में असली खेल तमिल थलाइवास ने खेलना शुरू करा और उधर तमिल ने वापसी करी, गुजरात को ऑल आउट दिया। 26-29 का अपना पॉइंट्स टेबल किया। 26 पॉइंट गुजरात जायंट्स के नाम, 29 पॉइंट्स तमिल थलाइवास के नाम। और यहाँ पे गुजरात को ऑल आउट किया और लगातार 11 पॉइंट्स निकाले। गुजरात थोड़ा सा पीछे गया, लेकिन फिर गुजरात ने वापसी करी। जब ऑल आउट से वापस आया तो गुजरात की तरफ से सुपर रेड की गई अपने पॉइंट्स टेबल को, जो 26-29, 28-32, 32-31, 32 इस तरीके से चल रहा था, उसको वापसी करवाई। 31-32, 32-33 पे लेके आए और आखिरी 1.5 मिनट में तमिल थलाइवास को एक बार फिर से गुजरात जायंट्स ने ऑल आउट दिया। मंजीत जो थे वो अपनी टीम को नहीं बचा पाए, एक बार फिर से ऑल आउट पे, और यहाँ से जो पॉइंट्स टेबल है वो अपना बढ़ाना शुरू करा। और इसके बाद 35-35 भी एक बार बराबरी हुई। फिर
आखिरी के चंद मिनटों की बात है कि मंजीत गए अपनी टीम की तरफ से पॉइंट्स कमाने के लिए रेडर के तौर पे, और एक पॉइंट नहीं लेके आए, वो वापस बाहर चले गए। और जो ये स्कोर बोर्ड था वो गुजरात को एक और पॉइंट मिला, 36-35 हो गया। और इस तरीके से जब दोबारा रेडिंग करने के लिए आए उनकी तरफ से महेंद्र गुजरात की तरफ से, तो ये स्कोर बोर्ड 37-35 पे जाके खत्म हुआ इस मैच में। लास्ट की अगर आप हाइलाइट्स देखेंगे तो वो बहुत एंटरटेनिंग लगेगा। कभी मैच इस तरफ कभी मैच उस तरफ, पूरे चांसेस थे तमिल थलाइवास के पास इस मैच को जीतने के, अपने नाम करने के। इस मैच में काफ़ी कमाल की चीज़ें और हुई। महेंद्र ने अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उसी के साथ प्रो कबड्डी लीग के अपने पूरे सीजन के 200 पॉइंट्स भी हासिल करे। सागर और सुनील दोनों ने हाई फाइव लगाया, और इस मैच में जो कप्तानी कर रहे थे सुनील गुजरात जायंट्स की तरफ से, उन्होंने अपने सीजन का पहला हाई फाइव निकाला। कई बहुत शानदार टैकल किए, मंजीत को कई बार आउट किया। और इसके बाद एक मुकाबला हुआ बेंगलुरु बुल्स का बंगाल वॉरियर्स के खिलाफ। बेंगलुरु बुल्स बहुत शानदार टीम अभी पटना पायरेट्स से हार कर आ रही थी। दूसरी तरफ बंगाल वॉरियर्स द डिफेंडिंग चैंपियन मनिंदर सिंह के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है ये टीम। इस मैच में बुल्स 1 पॉइंट से, यानी कि 39-40 के रेशियो से हार गया ये मैच। इस मैच में बेंगलुरु बुल्स की तरफ से 25 रेड पॉइंट और 10 टैकल पॉइंट लगे। दूसरी तरफ वॉरियर्स की बात की जाए तो उन्होंने 20 रेड पॉइंट और 10 टैकल पॉइंट्स निकाले। बुल्स की तरफ से पवन कुमार सहरावत का एक और सुपर 10 आया, उन्होंने 13 पॉइंट्स निकाले। चंदन रंजीत इस मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, कुछ पॉइंट्स निकाले, 8 पॉइंट्स निकाले उन्होंने, और उनके साथ भारत के नाम 4 पॉइंट्स रहे। डिफेंस की बात की जाए तो सौरव नंदन ने 4 टैकल पॉइंट, महेंद्र अंकित ने 2 टैकल पॉइंट और मोहित और अमित ने 1 टैकल पॉइंट निकाला। दूसरी तरफ बंगाल वॉरियर्स की बात की जाए तो कप्तान मनिंदर सिंह सुपर 10 से चूक गए, और इस मैच में काफ़ी कुछ हुआ मनिंदर सिंह के साथ। फर्स्ट हाफ में तो बहुत ज़्यादा, दोनों मेन रेडर्स के साथ, बुल्स के भी और बंगाल वॉरियर्स के भी, लेकिन मनिंदर सिंह ने 9 पॉइंट्स निकाले, सुकेश हेगड़े के नाम 7 पॉइंट रहे, इस्माइल नबी बख्श 6 पॉइंट निकाले, और ये मैच डिसाइडर एक रेड इन्होंने करी थी, बहुत शानदार रेड। उस मैच से ना गेम पलट गया और बुल्स की हार, चलो बता देते हैं, बुल्स की हार इसी रेड से तय हो गई थी। डिफेंस की बात की जाए तो अबूजर के नाम 3, अमित के नाम 2, रन सिंह के नाम 2 और विजन ने 1 टैकल पॉइंट निकाला। मैंने कहा, बिल्कुल सही सुना आपने, कि इस्माइल नबी बख्श ने 6 पॉइंट्स निकाले, एक बहुत शानदार रेड करी जिससे बुल्स का मैच गंवाना तय हो गया था। क्योंकि जब शुरुआत से ये मैच चल रहा था तो ऐसा नहीं लग रहा था कि बंगाल वॉरियर्स किसी भी पल इस मैच में वापसी कर रहा है, ये मैच जीत सकता है। बुल्स पूरे टाइम डोमिनेंट रहे, डोमिनेंट परफॉर्मेंस दी। और फर्स्ट हाफ की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि फर्स्ट हाफ में स्कोर बोर्ड भी 0-2, यानी कि बुल्स के 0 पॉइंट, बंगाल वॉरियर्स के 2, फिर 5-4, 6-4, 7-7, 10-9, 13-11, 14-12, 14-13 तक पहला हाफ खेला गया। यानी कि 20 मिनट का सेशन में 14 पॉइंट्स बुल्स के नाम और 13 पॉइंट्स बंगाल वॉरियर्स के नाम, इस तरीके से चले। इस पहले हाफ में मनिंदर सिंह, जो कि बंगाल के कप्तान हैं, वो 4 बार बाहर गए, 4 बार आउट हुए, और कुछ इसी तरीके से पवन सहरावत भी आउट हुए। मतलब पहले हाफ में डिफेंस बहुत जमकर बोला और रेडर्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही सेकेंड हाफ शुरू हुआ तो पवन सहरावत को तब कोई नहीं रोक पाया। ये जो 14-13 का स्कोर था ना, वो 14-14, 16-15, 21-18 इस तरीके से चलता गया। पवन कुमार ने रन सिंह, यानी कि बंगाल वॉरियर्स के सबसे शानदार डिफेंडर्स में से एक को 2 बार बाहर भेजा, 2 बार उनके खिलाफ पॉइंट्स कमाए, 25-19, 27-21, इस तरीके से पॉइंट्स चलता गया और पॉइंट्स टेबल चलता गया, और बंगाल वॉरियर्स ने बहुत शानदार सेकेंड हाफ में वापसी कर ली। 27-21 इस तरीके से पॉइंट्स टेबल चला। लेकिन ये 27-21 के बाद ना इस्माइल नबी बख्श अपनी टीम को बचाने के लिए रेड करने के लिए आए थे। इस्माइल नबी बख्श एक बहुत शानदार रेड, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था उसको समझाना, लेकिन जब आप उसका हाईलाइट देखेंगे ना तो वो बहुत शानदार, क्योंकि एक रेड में वो 7 पॉइंट्स लेके गए हैं, और जो बेनिफिट था ना, जो काफ़ी सारे पॉइंट्स बेंगलुरु बुल्स के पास थे, 27-21 का रेशियो था, उन्होंने उसको 29-28 का कर दिया और अपनी टीम को तो ऑल आउट होने से बचाया। साथ में बेंगलुरु बुल्स के सिर्फ एक खिलाड़ी को वापस छोड़ा, और जब वो रेड करने गए तो तुरंत ही बाद 32-29 के रेशियो तक आते आते बेंगलुरु बुल्स को अपना ऑल आउट मिल गया। इसके बाद वापसी हुई बेंगलुरु बुल्स की, सारे खिलाड़ी, पवन सहरावत वापस आए मैट पे, और उसके बाद से बुल्स के लिए मैच में वापस आना और उस पल को, यानी कि इस्माइल नबी बख्श की रेड को भूल जाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि यहाँ से पॉइंट्स टेबल 30-34, 32-37, 33-39, 35-40 इस तरीके से ही चलता रहा।
इस बीच पवन कुमार सहरावत भी बाहर बैठे रहे। चंद्रन रंजीत ने कई पॉइंट्स कमाए, लगातार कुछ पॉइंट्स निकाले अपनी टीम के लिए, लेकिन जब तक पवन सहरावत मैट पर वापस आते तब तक मैच निकल चुका था। 38-40, 39-40 पे जाके ये मैच खत्म हो गया। 1 पॉइंट से बंगाल वॉरियर्स मनिंदर सिंह की टीम जीत गई। तो इन टोटल कहा जा सकता है कि इस्माइल नबी बख्श की उस रेड ने मैच पलट दिया, गेम पलट दिया, और बंगाल वॉरियर्स जो इस मैच में हारती हुई नजर आ रही थी उस टीम ने अपनी जीत हासिल कर ली और बेंगलुरु बुल्स को एक और हार दे दी। अभी हाल में पटना से हार कर आ रही थी बेंगलुरु बुल्स और अब डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स से भी हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में काफ़ी कुछ पॉजिटिव्स रहे, काफ़ी कुछ नेगेटिव्स रहे बंगाल वॉरियर्स के लिए, बंगाल वॉरियर्स के नज़रिए से भी और बेंगलुरु बुल्स के नज़रिए से भी। बंगाल वॉरियर्स को जीत हासिल हुई है तो मनिंदर सिंह का सुपर 10 नहीं आया, लेकिन सुकेश हेगड़े और इस्माइल नबी बख्श ने एक बहुत शानदार रेड करी। लेकिन बेंगलुरु बुल्स जो इस मैच में हारी है उसको काफ़ी कुछ देखना होगा, क्योंकि पवन कुमार सहरावत इकलौते एक खिलाड़ी है जो इस टीम के लिए परफॉर्म करते हैं। चंद्रन रंजीत ने आज छोटा सा कमबैक जरूर किया है, लेकिन उनसे और ज्यादा उम्मीदें होंगी। साथ में ही भारत से भी उम्मीदें होंगी कि रेडिंग डिपार्टमेंट में पवन कुमार सहरावत का थोड़ा सा सपोर्ट और करे, उनको थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट और करे ताकि पॉइंट्स आए। तो ये 2 मुकाबले खेले गए, गुजरात जायंट्स तमिल थलाइवास और बेंगलुरु बुल्स बंगाल वॉरियर्स के बीच। इन मैच के नतीजे हमने आपको बताए हैं। प्रो कबड्डी लीग में और क्या कुछ चल रहा है वो आपको पता चलता रहेगा। दी ललन टॉप की प्रो कबड्डी लीग कवरेज से कबड्डी में आप देखते रहिए दी ललन टॉप। मैं हूँ गरिमा, और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि वहां आपको तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े किस्से, कहानियां, न्यूज़, ओपिनियन, इंटरव्यूज़, लाइव सब कुछ मिलता है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।